रिजल्ट हम लोग के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में आएगा। नरेंद्र मोदी जी और सम्राट चौधरी जी की डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पर दूसरे लोगों को आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए वहाँ तो हम लोग जीत को पक्का ही नहीं, बहुत पक्का मान रहे हैं। सर, जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बहुत मजबूत है, हर परिस्थिति में अपनी मजबूती दिखाती है और उसके बाद विजय प्राप्त करती है। ये कहना है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का। देखिए कल बांकीपुर उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो आ जाएंगे 3 अगस्त सोमवार, जब ये फैसला होगा कि बांकीपुर की जनता आखिर किसे यहाँ पर चाहती है, बीजेपी होगा, जनसुराज होगा या फिर आरजेडी, कौन होगा यहाँ पर। और इसी बीच देखिए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ये कह दिया है कि कुछ भी हो देखिएगा, कल जब नतीजे आएंगे तो साफ पता चल जाएगा कि हम जो इतने दिनों से कह रहे थे कि यहाँ पर बीजेपी की जीत होगी, बीजेपी की जीत होगी, और देखिए यहाँ पर बीजेपी की जीत कल आपको देखने को मिलेगी। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री, पहले आप उनके दिए गए बयानों को सुनिए। देखिए, हमारा जो विभाग है एमएसएमई मतलब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, उसके तहत सिर्फ यहाँ ही नहीं समस्त हिंदुस्तान में इसी प्रकार का ट्रेड फेयर लगता है। आज यहाँ पर यहाँ के जो उद्यमी लोग हैं, हम लोगों से अनुरोध किया, हमने 100 ट्रेड फेयर दुकान के लिए अनुमति दे दी थी और आज यहाँ देख रहे हैं कि लगता है कि 200-150 के आसपास में है। और विभिन्न प्रकार के यहाँ पर स्टॉल लगेंगे। ये स्टॉल ये दिखलाते हैं कि बड़े बड़े उद्योग जो हैं वही कारगर नहीं है, छोटे छोटे उद्योग या उद्यम लोग जो करते हैं उससे भी एक तो एम्प्लॉयमेंट होता है, और दूसरी बात है कि घर का पारंपरिक या देसी जो चीज़ें हैं उसको प्रतिस्थापन करने का मौका मिलता है, ताकि हम जो आज के इस दुनिया में 21वीं शताब्दी में पदार्पण किए हैं और ज़्यादातर लोग विदेशी मालों का उपयोग करना चाहते हैं, जिसके चलते ऐसा होता है कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति भी बढ़ जाती है। एक ज़माना हमारे यहाँ था जब छोटे और मध्यम जो माइक्रो जो हमारा उद्यम था बढ़ा हुआ था, लोहार गिरी करते थे, बढ़ाई गिरी करते थे, चमकार भाई हमारे जो जूता चप्पल की बात करते थे, नौआ होते थे वो केस बनाते थे, माला बनाते थे, नाव बनाते थे। इस तरह की बातें होती थी जो आज पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 देश है उसको भी चलायमान किया जा रहा है और प्रतिस्थापित किया जा रहा है कि गरीब लोगों को भी मौका मिले। और इसी के चलते आज 16 लाख से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से लाभान्वित किया है। टारगेट है 17 सितंबर 2028 तक हम लोग इसको 30 लाख ले जाएंगे। उसी प्रकार से हमारे यहाँ उद्यम पोर्टल है, उद्यम शिष्ट पोर्टल है, दोनों पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। रजिस्ट्रेशन में आज हमारे यहाँ लगभग यहाँ पर 38 से 39 करोड़ लोगों को हम लोगों ने जॉब दिया है। करीब 9 करोड़ लोग हमारे रजिस्ट्रेशन में आए हैं, उसमें हमारा गया का भी है, बिहार का भी है। डिटेल हम बताएंगे बाद में। कहने का मतलब है कि छोटे छोटे जो उद्यम है उसको आगे बढ़ा करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की बात आती है। और सबसे बड़ी बात और आती है कि जो आज पोल्यूशन की स्थिति आ गई है, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड विसर्जित करते हैं, इन सब उद्योग इस सब स्टॉलों में उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम हस्त चालित या सौर चालित ऊर्जा से काम लेते हैं ताकि हमारा जो प्रदूषण का सवाल है उससे भी हम लोग वंचित होते हैं। तो कहने का मतलब हिंदुस्तान में, भारत में नरेंद्र भाई मोदी जी की कृपा से अब नरेंद्र मोदी जी इस बात को स्वीकारा है कि पूर्वोदय की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, पश्चिम और दक्षिण में कहीं कहीं कुछ बातें थी, लेकिन उसको पूरब में और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आगे बढ़ाने की बात नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जब वो विभाग दे रहे थे तो कह रहे थे कि मांझी जी मैं अपने विजन का विभाग दे रहा हूँ, और आज सही है कि उनका विजन बहुत अच्छा है। इसी विजन से हमारे यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो सकता है और पोल्यूशन भी खत्म हो सकता है। ये सारी बातें हैं जिसके चलते आज यहाँ स्टॉल लगे हैं।
ये गया के लिए, गया जी के लिए बड़ा एक ऐतिहासिक क्षण है। औरंगाबाद में सर कार्यपालक अभियंता का हत्या कर दी गई। अब यही सब तो आप हमेशा के बिहार में खुद पाए गीत गाने लगते हैं, बात तो पूछ लीजिए। चुनाव बाकी चुनाव का कल रिजल्ट आ रहा है बाकीपुर का सर। रिजल्ट हम लोग के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में आएगा। नरेंद्र मोदी जी और सम्राट चौधरी जी की डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पर दूसरे लोगों को आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए वहाँ तो हम लोग जीत को पक्का ही नहीं, बहुत पक्का मान रहे हैं। सर जम्मू कश्मीर देखिए, आपको बताएं तो गया जी के गांधी मैदान में मगध इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर जो है वो 2026 का वहां पर उद्घाटन किया गया था, जहां पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी वहां पर पहुंचते हैं और इसके बाद वहां पर उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे को लेकर के ये बड़ा बयान दिया। गया जी के गांधी मैदान में उन्होंने सबसे पहले तो इस फेयर का उद्घाटन किया और उसके बाद बिहार विधानसभा स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी संयुक्त रूप से वो यहाँ पर मौजूद थे और तमाम लोग थे। और इसी बीच मांझी ने वो कहा जिसके बाद सभी की नजरें उन पर टिक गई। बिहार में बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कल परिणाम आना है और पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पूरी तरीके से वो संतुष्ट हैं। चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में होगा, ऐसा उन्होंने कहा। वो बिल्कुल ही संतुष्ट है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, सम्राट चौधरी और नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार है और यहाँ कोई दूसरा आने वाला नहीं है। पक्की जीत होगी और बीजेपी ही यहाँ पर आएगा। तो देखा आपने कि जीतन राम मांझी जो है वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि यहाँ पर जीत पक्की है कि बीजेपी ही आएगी। आप देख लीजिएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी और नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी कैसे आ सकती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।